नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डीकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका शायद आप लोगों ने टाइटल पहले ही थंबनेल पे देख लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं इस टॉपिक की शुरुआत कुछ अलग ढंग से करना चाहता हूँ। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सुना है कि पड़ोसी ने कोई कुत्ता नया पालने का सोचा और वो एक दिन कुत्ता खरीद कर ले आते हैं, एक पपी, एक कुत्ते का बच्चा खरीद कर ले आते हैं। तो जानवर के जो मालिक हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस जानवर को सोसाइटी के इर्द गिर्द, जब उस जानवर को वो लेकर निकलेंगे 2 महीना 4 महीना बाद जब वो कुत्ता चल फिरने लगेगा, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुत्ता जो उसने पाला है वो किसी दूसरे का नुकसान ना करे। और इसी के लिए हम उस कुत्ते को सोशलाइज करवाते हैं, 10 लोगों से मिलवाते हैं, भर दिन लेकर के जाते हैं, कभी पान के दुकान के सामने, कभी चाय के दुकान के सामने, कभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर और कभी नॉर्मल अकेले। तो इन सब का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने घर में जो नया मेहमान आया है, जो पपी आया है, उसको सोशलाइज करवा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि अगर आप इस अलग अलग सिचुएशन में सोसाइटी में किसी से भी मिलते हैं, किसी के भी सामने आपका एनकाउंटर होता है, हाउ शुड यू बिहेव। कुछ इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को भी हम सोशलाइज करवाते हैं, हम 10 लोगों से मिलवाते हैं, हम अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में उसको रखते हैं, उसको सोशलाइज कराते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ग्रेजुअल प्रोसेस में आती हैं और ये एक प्रोसेस है। कई लोग लेट सीखते हैं, कई लोग जल्दी सीख जाते हैं, ये उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन एक जो बात है वो ये है, हम सोशलाइज करवाते हैं। कई बार इसी सोशलाइजेशन से एक और शब्द निकल कर आता है, संस्कृताइजेशन। ये भी कुछ हद तक सिमिलर है। इसमें क्या होता है कि जो लोअर स्ट्राटा के लोग होते हैं, अगर हम वर्ण सिस्टम को फिर से दोहराएं तो वर्ण सिस्टम में जो लोग लोअर क्लास में होते हैं, जो लोअर कास्ट के होते हैं, उन लोअर कास्ट के लोगों को पता होता है कि हायर कास्ट के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। आज के तारीख में कास्ट के बीच में मोबिलिटी हो गई है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जॉब एक पर्टिकुलर कास्ट का आदमी ही करता है। अगर आप में हुनर है तो आप निकल कर सामने आ सकते हैं। तो जब भी एक क्लास के पास जिसने डेकेड्स का एक सॉर्ट ऑफ डोमिनेशन बर्दाश्त किया है या विटनेस किया है, वो देखता है कि एक बड़े लोग, पैसे वाले लोग या अपर कास्ट के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं और वो उसके जैसा बनना चाहता है। तो एक इसी प्रोसेस को बनने, जो हम अपर क्लास की तरह बनना चाहते हैं, इसको कहते हैं संस्कृताइजेशन। अब ये शब्द किसने कॉइन किया है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भी भेज सकते हैं। अब बात आती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की। ये भी कुछ हद तक वैसा ही है। इसमें एक सामान्य इंसान को हम पॉलिटिकली अवेयर करते हैं। हम अवेयर करते हैं कि उसे पता क्या क्या होना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में या पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के मैंने कुछ नोट्स तैयार करे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, और ये नोट्स आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। दोस्तों, पहले हम लोग पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन जान लेते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन एक, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल अक्वायर, एक इंडिविजुअल है जो एक प्रोसेस के थ्रू से जाता है सो दैट ही और शी कैन अक्वायर द नॉलेज, द लैंग्वेज, द सोशल स्किल्स एंड द वैल्यूज, ठीक है, कंफॉर्म टू द नॉर्म्स, जो ऑलरेडी नॉर्म्स हैं सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग टू दैट, कंफॉर्मिंग टू द नॉर्म्स एंड द रोल्स दैट ही और शी इज रिक्वायर्ड टू, ठीक है, द इंटीग्रेशन इनटू अ ग्रुप। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप ये बेसिक चीजें नहीं सीख सकते तो आप किसी भी सोसाइटी में अपने आप को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप उसका पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। यहां पे इंसान को पेड़ की तरह नहीं खड़ा होना है कि हम नहीं सीखेंगे, आपको घास की तरह होना है, ताकि कितना भी तूफान आए, यू विल बी इन अ पोजीशन टू मैन्यूवर, यू विल बी इन अ पोजीशन टू सर्वाइव। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी कुछ इसी तरीके का है। इसमें क्या होता है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय व्हिच पीपल from their ideas about politics acquire certain political values. According to Almond, गलती से भी ALMOND को almond मत बोलिएगा। According to Almond and Powell, political socialization is a process by which political cultures are maintained and changed. सबसे बेहतरीन तरीका होता है, in the school and in the family are one of the most important agents जो हमारे early life में हमें सिखाता है। It teaches us to think. What we read in newspaper, that also impacts. What we see in the television, what we witness every day in our dining table. With respect to politics, of course, that also impacts. So it creates an atmosphere through which we acquire certain political values and political norms, and we develop a political attitude by the time we grow up. So political socialization can be defined as a process of socializing in a political system. In a political system, through information on political symbols, on political parties, their manifestos, their institutions, the procedure
ठीक है, एंड वी इंटरनलाइज द सेम इनटू आवर वैल्यू सिस्टम। इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़े हो रहे हैं जहां पे एक सिविल वॉर चल रहा है, तो मेरे दिमाग में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब वुड बी अ लग्जरी। द डिस्कशन ऑन दीज वुड बी अ लग्जरी। Our discussion would be survival. So that's how the two people who lives in a stabilized society, who lives in a well-established civilization, will perform, will develop its cognitive, political cognition, compared to those who live in an atmosphere जहां पे civil war चल रहा हो, a place which is infested by civil war. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। अब इसमें कुछ नोटवर्दी चीजें हैं जो आपको बतानी जरूरी है, जैसे इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया। Emergence of social media has become a very, very important and crucial agent in shaping our political attitude. और इसी के साथ साथ आती है the curse of fake news। क्योंकि फेक न्यूज की वजह से क्या हो रहा है, हम एक्चुअली में सही चीज सीख ही नहीं पा रहे हैं, हमें गुमराह किया जा रहा है। यह चीज हमें समझनी होगी, एंड वी हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम to read political manifestos, some time to understand the intention of a political party. Sometime we have to analyze the policies, ठीक है, so that we can be a part of the system। हम लोग सिस्टम का पार्ट बनने के लिए पॉलिटिक्स में उतरने की जरूरत नहीं है। We have to be politically aware, and that awareness should be based on some information, some knowledge, some values, और वो सारी knowledge, सारा information should be 100% accurate। It cannot be prejudiced, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो पॉलिटिकल मॉड्यूलेशन, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो एटीट्यूड है, वुड बी लाइक कि हाँ अभी तो सब चलता है, जुगाड़ लगा लेंगे। ये जुगाड़ सिस्टम भी एक काइंड ऑफ एन एटीट्यूड है जो हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोगों ने देखा है, जो पहले नहीं था। पहले भी पॉलिटिक्स अच्छी खासी चल रही थी। द एलिमेंट ऑफ राइट टू नो 21 अंडर आर्टिकल 19 इज अनदर वे, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ आर्टिकल 19 के तहत हमें जानने का अधिकार है, लेकिन जो हम जान रहे हैं उसकी सत्यता, उस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें बायस्ड और प्रेजुडिस्ड नहीं होना है। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक मैंने मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनाया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस। दुनिया के हर जगह पे ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैन बी मैनिफेस्ट, डेफिनेटली इट गेट मैनिफेस्टेड। It's a link and familiarize. It links and familiarize people with the political evolution, the political history, the political pattern, the political behavior. हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से पॉलिटिकल बिहेवियर काम करता है, किस तरीके से वोटर्स उनका बिहेवियर काम करता है। ये सब हमें समझना पड़ेगा, so that we can understand politics, we can understand the political life, we can understand the political system of a country, we can understand the political culture of a country. It draws the development of attitude. Political socialization can be guided to a particular direction. Of course, अगर हम लोगों ने, जैसे मैं एग्जाम्पल बाल ठाकरे जी का, तो उनकी political ideology was never against the Muslim community, but it gradually went into that direction, unfortunately. ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। What is the principle of sum of the soils? ये भी एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है जो अल्टीमेटली एक नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, इम्पैक्ट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सन ऑफ द सॉइल प्रिंसिपल जो है, अगर ये हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड में आ जाता है, अगर ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन जाता है, देन इट वोंट बी गुड फॉर द कंट्री, फॉर इट्स इंटीग्रिटी, फॉर इट्स फ्रेटर्निटी, जिसको हम भाईचारा कहते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आइडियली इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। It's a process of learning by which individuals are trained to become a well-functioning member of a political community. आज की तारीख में हमारे यहाँ देश में political community तैयार ही नहीं हो रहा है। बस चाय की टपरी की दुकान के सामने हम लोग लड़ते रहते हैं, और कोई न्यूज़पेपर वाला आता है, दो ग्रुप्स बना लेता है, आपस में भिड़ा देता है, हम लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं without knowing anything or with some information which are baseless, जो यही मीडिया हाउसेस हमें प्रोवाइड करती है। क्या हम लोग इलेक्शन से पहले एक बार भी वोटिंग पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस पढ़ते हैं? क्या हम लोगों ने सरकार की पॉलिसीज कभी भी पढ़ी हैं? क्या हमने सरकार की पॉलिसीज को कभी भी एनालाइज किया है? इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, इसके लिए एक पॉलिटिकल कल्चर चाहिए जो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में पॉलिटिकल कल्चर बिगड़ता जा रहा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, जहां पे मोर देन 30% क्रिमिनल्स हैं, और 1950 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन अगर आप देखें, यू विल फाइंड अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। आर पॉलिटिकल कल्चर इज डिकेइंग। इसको बचाना जरूरी है, वरना कल को कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आ जाएगा और हम पे शासन करेगा। देश के यूथ को चाहिए इस चीज को समझें। क्यों नहीं हम लोग किसी पार्क में बैठ करके या किसी ग्राउंड में बैठ करके सप्ताह में 1 या 2 दिन पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं कर सकते हैं? क्यों हम दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं? बात बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल की नहीं है। बात यह है कि डू वी डिस्कस टॉपिक्स ऑन एजेंडा बेसिस। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जैसे कुछ होती है डायरेक्ट, जिसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, वैल्यूज, फीलिंग्स जो आपको खुद मिलता है बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी।
इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच इज कंसिडर्ड सुपीरियर। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल गुट के मेंबर हैं तो ऑब्वियसली आपको एक डायरेक्ट आपके अंदर एक कल्चर इम्बाइब करवाया जा रहा है। पूरा इनडायरेक्ट सोर्सेस, इट कुड बी एनीथिंग। जैसे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सिखाकर जाता है, द ट्रांसफरेंस। अगर आप किसी के साथ काम करते हैं उससे आप सीखते हैं, दैट इज अप्रेंटिसशिप। जनरलाइजेशन कुछ जनरल टॉपिक होती है, द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट, इट्स अ टाइप ऑफ एन इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इट वर्क्स फॉर अ जनरलाइजेशन टू रीच फ्रॉम सोशल वैल्यूज टू पॉलिटिकल वैल्यूज, जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है, थिंग्स लाइक दैट। इसमें 2-3 चीजें जाननी बड़ी जरूरी है। सबसे पहला, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर, जिससे सीख रहे हैं हम, जिनसे सीख रहे हैं, क्या वो सिखाने लायक हैं? क्या उनके डबल फेसेस हैं? क्या उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं? अगर ये बात सच है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, देन व्हाई ऑन अर्थ वी फॉलो देम? किसी के पीछे चलना आंख मूंद कर एक तरीके का गुलामी है। हमें पता है ये बात, लेकिन हम करना चाहते हैं क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव ये कि हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम अपने लिए मेहनत नहीं करते हैं। हम जब छोड़कर जाएंगे ये दुनिया को, तो जो हमारे यंगर जनरेशन है, क्या छोड़कर जाएंगे? कि इलेक्शन के नाम पे कट्टे चलते हैं, ये छोड़कर जाएंगे हम ना। इसके अलावा अगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो एजेंट्स हैं जिनके थ्रू से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हमें मिलता है, किसके थ्रू से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का प्रोसेस काम करता है। जैसे मैंने पहले कहा, स्कूल कॉलेजेस, ये शुरुआती स्कूल कॉलेजेस, फैमिली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली स्कूल, ये सब शुरुआती तौर पे होता है। फिर कुछ पीयर प्रेशर्स आता है, कुछ पीयर्स प्रेशर इन द सेंस कि दोस्त यार ग्रुप, जो सब लोग एक ही समय से एक ही तरीके के बैकग्राउंड में जी रहे हैं, वहां से कुछ प्रेशर आता है। मास मीडिया, रिलीजन से जो सबसे खतरनाक चीज होती है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, कैथोलिक्स वर्सेस द प्रोटेस्टेंट्स। इसको आप टैली करिए, लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स। इसको आप इंडिया में भी कंसिडर कर सकते हैं। रामलल्ला का जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर जो भी चीजें हुई हैं, दैट्स अ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एम्प्लॉयमेंट, हम लोग यूनियन बनाते हैं, हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, मालिक से बार्गेन करने के लिए लेबर यूनियंस बनते हैं। दैट्स ऑल्सो a political socialization, that's also an agent of political socialization. इसके अलावा सिंबल्स तो हैं ही। It not only talks about the symbol of हाथ और काश्ते हाथोरी और the कमल का फूल, no. Symbols in the sense, सुभाष चंद्र बोस की फोटोज, जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, जब गांधी जयंती मनाई जाती है, जब विवेकानंद जी की नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, it imbibes a kind of a new spirit within us. लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह कि कुछ दिनों तक चलता है या कुछ घंटों तक चलता है, हमें इसको मेंटेन करना है। क्योंकि आज की तारीख में वैसे लीडर्स नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में पॉलिटिकल पावर जो है एक स्वार्थ का केंद्र बन गया है। इसके अलावा अगर हम कुछ और बातें करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो वो क्या है? इट ब्रिंग्स एन एफिकेसी टू द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। यस, अगर हम लोग नागरिक लोग जागरूक हो जाएंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज हेल्पफुल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, हमारे कल्चर को और मजबूत करेगा, पॉलिटिकल कल्चर को फॉर्मेशन में बड़ी मदद करेगा। क्योंकि जानकार लोग जो हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में, जो जानकार लोग हैं वो इंफॉर्मेशन देंगे आने वाले जनरेशन को, तो पॉलिटिकल कल्चर बेहतरीन तरीके से डेवलप हो सकता है। इट विल ब्रिंग सम एनलाइटनमेंट टू दोज हु बिलीव्स इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, उनके लिए भी फायदेमंद है। प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम लोग जागरूक होंगे, अगर हमें पता होगा कि हाँ इन कारणों की वजह से इस सरकार यहां ऐसे स्टेप्स ले रही है, तो सरकार का हर एक स्टेप विल गेट लेजिटिमाइज। हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर डिमोनेटाइजेशन एक पॉलिसी लेकर लाई गई थी, अगर हमें पता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो देन वी वोंट क्वेश्चन दैट, राइट? लेकिन हमें अगर पता नहीं है उसका लॉजिक क्या है, अगर देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, देन देयर विल बी क्वेश्चन, देयर विल बी सस्पिशन, और वो खतरनाक है। सो इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री, we must endeavor, we must give time, we must take some steps to understand the process of the political socialization of a particular country. And certainly it will vary from country to country, there's no doubt about it. The process of political socialization can also contribute to the evolution, modification and orientation of a political culture in a country. तो it is high time कि हम लोग इन सब चीजों के बारे में समझें और इन सब चीजों को लेके सीरियस हो जाएं, और सामने आने वाले जो पॉलिटिकल साइंस के जो लोग एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।